नमस्कार। त्रिवेणी कला संगम के इस चैनल में मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा संस्था की ओर से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में आज हम प्रस्तुत करेंगे प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु श्री राजेंद्र गंगानी जी का शुभकामना संदेश, जो उन्होंने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेषित किया है। लेकिन उनका ये संदेश आपको दिखाने के पहले हम चाहेंगे कि आपके समक्ष श्री राजेंद्र गंगानी साहब का जीवन व्रत प्रस्तुत किया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कथक का जयपुर घराना अपने आप में बहुत ही जाना पहचाना है और यहाँ की जो दमदार तत्कार हैं और कथक नृत्य की प्रस्तुति है वो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजेंद्र गंगानी जी प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु श्री कुंदनलाल जी गंगानी के शिष्य सुपुत्र हैं, जिन्होंने जयपुर कथक घराने के नृत्य को देश विदेशों तक पहुंचाया और अपने हजारों शिष्य शिष्याओं के माध्यम से कथक नृत्य की निरंतर साधना में और इसके प्रचार प्रसार में लीन हैं। राजेंद्र गंगानी साहब का त्रिवेणी कला संगम से बहुत पुराना संबंध रहा है। बात वर्ष 2001 की है, जब मैं जोधपुर में पंजाब नेशनल बैंक में नियुक्त था और अपने बैंक समय के पश्चात मैं वहीं चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में संगीत और नृत्य की कक्षाएं निःशुल्क रूप से आयोजित करता था। उस दौरान जोधपुर के कथक नृत्य गुरु और संगीतज्ञ श्री हरीशपुरी नागा जी ने और श्री नरपत सिंह जी सांखला, जो उस समय यूथ हॉस्टल जोधपुर के वार्डन थे, उन्होंने आमंत्रित किया और प्रेरित किया कि जोधपुर के बच्चों को संगीत, नाटक और कथक नृत्य की कुछ बारीकियां सिखाने के लिए आप यूथ हॉस्टल जोधपुर में त्रिवेणी कला संगम की ओर से एक संगीत, नृत्य और नाट्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करो। तो मैंने वहां 1 महीने का शिविर लगाया। संयोग की बात है कि राजेंद्र गंगानी जी मुझे अक्सर कहा करते थे कि आप एक लेखक हैं, कवि हैं और कथक नृत्य के विद्यार्थी भी रहे हैं, गुरु भी हैं, तो आप ऐसी बंदिशें लिखो आज के परिप्रेक्ष्य में जो कथक नृत्य की एक अमूल्य धरोहर साबित हो और इसमें नए प्रयोग करो। और यही बात मुझे गुरु माँ आशा जोगलेकर जी भी कहा करती थी और इन लोगों से मुझे प्रेरणा मिली। तो मैंने अपनी एक कविता लिखी थी, बंधन। उस पर मैंने उस शिविर में मेरी शिष्या मंजू पुरी से कथक की एक बंदिश तैयार करवाई। उसके बोल थे, मेरी शिष्या मंजू पुरी से कथक की एक बंदिश तैयार करवाई। उसके बोल थे, मंद मंद संध्या की लाली मुस्काती मन भाए, पायल की छम छम मन वीणा को झनकृत कर जाए। तो ये कविता लंबी थी, लेकिन इसके 3-4 अंतरे हमने लेकर के और बीच बीच में मैंने तत्कार और चक्रदार तोड़ो आदि का प्रयोग किया और मैंने स्वयं मंजूपुरी के साथ में इसका प्रस्तुतिकरण किया बाद में जाकर के सरदार पटेल सभागार जोधपुर में। तो उससे पहले संयोगवश राजेंद्र गंगानी जी का संगीत नाटक एकेडमी की मीटिंग में जोधपुर आना हुआ था। तो हरीशपुरी गंगानी जी को मेरे यहाँ ले आए शिविर में कि भाई कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो वो बाहर खड़े खड़े देखते रहे जब मैं तैयारी मंजू को करा रहा था और उसके साथ में मैं खुद भी प्रस्तुतिकरण की तैयारी कर रहा था। तो वो दंग रह गए कि ये नया प्रयोग कथक की बंदिश का और वो भी जयपुर घराने की इसमें जो किया है तो बहुत अभिनव प्रयोग है। तो वो फिर आए, मेरे से मिले और उन्होंने एक एक बारीक पक्ष पे उस बंदिश पे चर्चा की और उसमें क्या नए प्रयोग हो सकते हैं ये भी बताया। और उस दौरान मुझे वैसे राजेंद्र गंगानी जी मेरे उम्र के हिसाब से मित्र हैं, हरीशपुरी नागा जी भी मेरे मित्र रहे
और बिल्कुल दाएं बाएं हाथ रहे मेरे कथक और संगीत के मामले में। तो वहां पर मैंने राजेंद्र गंगानी जी से कुछ कथक नृत्य के तोड़े भी सीखे। नमस्कार, डॉक्टर कैलाश शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और त्रिवेणी कला संगम के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 25 वर्ष पूर्व आपने जो सपना देखा था वो साकार होते देख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं जब जोधपुर आया तो आपसे भेंट हुई। आपकी जो जर्नी है, आपकी यात्राएं हमारे देश में कई जगह होती रही, पर आप यात्रा के साथ साथ त्रिवेणी कला संगम को अपने साथ संगम और उसको उसके अंदर आप कहना चाहिए कि उसमें रमते चले गए। इवन आप बॉम्बे वगैरह जाते थे तो आशा जोगलेकर जी आदरणीय मेरी दीदी जैसी थी, बहुत स्नेह करती थी, आप उनसे मेरी वार्तालाप भी कराते थे और आप कई कलाकारों से भी जुड़े रहे। तो इस आपके इस यात्रा में और इस सब संपूर्ण जो जीवन आपने अपने त्रिवेणी कला संगम को दिया, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।